अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रूम नंबर 1 है। तो इस रूम में जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की सरदारी तक का सारा आपको मिलेगा चार्टर मॉडल की सूरत में। अच्छा, सबसे पहले जो है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले दुनिया में 3 बड़ी सल्तनतें थीं, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और इंडियन एम्पायर सुपर पावर नहीं थी, लेकिन इसकी भी एक वैल्यू थी। दूसरा, अरब में 3 बड़े कबाइल थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले से मौजूद थे। एक सबसे पहले अरब बायदा था जो वक्त के साथ ख़त्म हो गए थे। इसमें ये थी कौम आद, कौम समूद वगैरह। फिर दूसरा था अरब अरबा, ये अरब में रहते थे, ये ज़िंदा लोग थे और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के आए थे, जब से रह रहे थे, इन्हें कहतानी अरब भी कहते हैं। फिर तीसरे थे अरब मुस्तारिबा, तो ये वो अरब है जिनसे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इन्हीं से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। और अरब जो थे उनके अंदर बहुत सारी खामियाँ थी, चंद खूबियाँ भी थी, लेकिन उनके अंदर ज़्यादातर खामियाँ बड़ी बड़ी जो थी उनको इस चार्ट में डिफ़ाइन किया गया है। जैसे वो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, औरतों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती थी, उन्हें कोई हक़ नहीं था। इसके अलावा जो जुल्म बहुत होता था, इंसाफ नहीं था वहाँ पे, शराब जुआ वगैरह आम था और बुत परस्ती बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ तक कि काबे के अंदर भी उन्होंने बुत रखे हुए थे। फिर अहले अरब की जो खूबियाँ थी, उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो बहुत बहादुर थे और मेहमान नवाज बहुत थे। इसके अलावा उनकी जो है याददाश्त अच्छी थी, किस्से कहानियाँ वगैरह सुनाते थे, शेर व शायरी में उनको बहुत कमाल हासिल था और तिजारती सूझबूझ रखते थे और लेकिन वो किसी दूसरी सल्तनत के ग़ुलाम नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला बनु हाशिम से था, तो ये पूरी बनु हाशिम के बारे में ये पूरी डिटेल्स हैं इनमें। फिर उसके बाद ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के मुतालिक ये पूरा चार्ट है, पूरा उनके मुतालिक चार्ट है, उनके बारे में सब लिखा हुआ है, उनका नसब, नाम, उनकी शादी किससे हुई और ये सारी बातें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 40 या 50 रोज़ पहले एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, जिसके वाक़या फील के नाम से मशहूर है वो, और इसी साल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो ये वाक़या इस मॉडल में स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाया गया है। और उसके बाद ये एक मॉडल है जिसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो है बहुत सारे उनके पास जो एजाज़ात थे तो वो उनको डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि ये काबे की कस्टडी उनके पास थी और उनके ऐसी मसनद थी जो कि ये एजाज़ हासिल था, क्योंकि एक मसनद होती थी जिसमें एक गाँव तकिया लगा हुआ होता था, वो काबे के आगे लगती थी। इसके अलावा इनके पास ये एजाज़ था कि वो हाजियों को 3 वक्त खाना और पानी पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे। फिर जमजम के कुएँ का भी एक उनका एजाज़ था कि जमजम का कुआँ गुम हो गया था ना, लेकिन वो उनके ख्वाब के ज़रिए उनको बशारत मिली कि वो जगह को दें और जमजम का कुआँ निकालें। फिर उसके बाद एक लीवा होता था जंग में जाने वालों को, जो झंडा बांधा जाता था, वो भी एजाज़ इनके ही हाथ में था कि ये उनको जंग में झंडा बांधा करते थे। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कबाइल के दरमियान फ़ैसले वगैरह भी करवाया करते थे। फिर उसके बाद जो है वो आ जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो रात थी, तो इन मॉडल्स में इसमें होने वाले मोइज़ात बताए गए, क्योंकि काफ़ी मोइज़े हुए थे। इस रात दुनिया में बहुत बड़े बड़े वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से एक वाक़या ये था कि जो फ़ारस में जो सैकड़ों हज़ारों साल से एक आग जल रही थी, उनका एक आतिशकदा था, तो वो कभी बुझने नहीं देते थे, वो आग की पूजा करते थे, लेकिन उस रात खुद ब खुद वो बुझ गया। दूसरा अहम वाक़या हुआ था के महल में, ऐवान कसरा में जो है वो एक ज़लज़ला आया था उस रात और उसके जो कंगरे गिर गए थे महल के, 14 कंगरे गिरे थे, जिससे बादशाहों में खुशबुरी मच गई थी। फिर एक वाक़या ये रिपोर्ट किया गया था कि सावा का समंदर था, जो कि कुछ रिवायत में कहते हैं कि वो खुश्क हो गया था और कुछ रिवायत के मुताबिक ये है बिखर गया था, बहुत बिखरने लग गया था। तो ये दोनों को ही इसमें शो किया गया। फिर एक ये है कि बुत गिर गए थे, ज़मीन बोस हो गए थे दुनिया में, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ये, क्योंकि शिर्क परस्ती जो है वो ख़ासतौर पर अरब में बहुत आम थी, काबे के अंदर तक उन्होंने बुत रखे हुए थे, तो ये बुत इनके ज़मीन बोस हो गए थे। फिर एक ये वाक़या है, ये भी मौजूदात में से है कि
सुर्ख सितारे का ज़हूर हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात। तो ये जो ईसाइयों के थे आलिम वगैरह वो पहचान गए थे देखिए कि ये सितारा उसी रात तुलू होता है कि जब किसी नबी की पैदाइश होती है, तो यकीनन इस रात को नबी की पैदाइश हुई है।